हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज लेक्चर नंबर 6 है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इस वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करेंगे। लास्ट वाले हमने 13 किया था, है ना। 14 अभी है नहीं, अवेलेबल नहीं है मेरे पास क्वेश्चन, इसलिए नहीं कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कंप्लीट करने की पूरी आप कोशिश करेंगे। एक दो दिन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो जाएगा। बाद में इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन बता रहा है जिसमें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालनी है। अब देखिए, हाँ, सबसे पहले 2017 जो पहले दे रखा है प्रीवियस ईयर में, और 2018 जो करंट ईयर बता रखा है, ठीक है। मैं आपको लिए लिख भी देता हूँ क्योंकि उल्टा लिख रखा है। ये यहाँ पे है, ये प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर। सबसे पहले शेयर कैपिटल बता रखी है। जो शेयर कैपिटल तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का पार्ट होती है, मैं अब लिख भी दिया हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस ये आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करने में काम आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आपको बता रखा है। प्रोविज़न में क्या है वो अपन देख लेंगे। अब नीचे बता रखा है फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट। जो फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट है ये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग ही चलेगी। फिर इसके बाद इन्वेंट्रीज बता रखी है, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बता रखा है। सबसे नीचे बता रखा है आपका जो डिबेंचर्स, ये डिबेंचर बता रखा है 60 से 80 हज़ार हो गया। अब बाकी नीचे बता रखा है 32 से 34 आपका प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, ठीक है। अब प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन से पहले मैं इनकम टैक्स पेड निकाल लूँ और बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं इन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ठीक है। यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस 32,000 बता रखा है और टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस बता रखा 40,000। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। जो ये जो ओपनिंग बैलेंस है 32,000 वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस का 40,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में 40,000, ठीक है। ये जो 40,000 है आपके, जो ये वाला 40,000 ये काम आएगा PBT की कैलकुलेशन करने में, और वो 32,000 वो काम आएगा इनकम टैक्स पेड में, ठीक है। 72। अब बात करते हैं डिबेंचर्स पे, है ना। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं डिबेंचर पे। आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस जब आप देखोगे 60,000 है, इसके ऊपर और कुछ बता नहीं रखा। लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 60 से 80 हो रखे हैं, तो 60 से 80 बता रखे हैं, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 रेट बता रही है 6%, 3,600 रुपये। अब जो 20,000 है उस पर कितना परसेंट निकाले, वो ये मानेंगे कि वो साल के लास्ट में इशू हुआ है, तो 0.12 करेंगे और यहाँ पे 0 लिख के 3,600 ही लिख देंगे, ठीक है। दो चीज़ों की कैलकुलेशन हो चुकी है, बाकी चीज़ों की कैलकुलेशन अपन करते हैं। आ रही है। अब तीसरा नंबर पे कैलकुलेट करने वाला पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ PBT, है ना। नेट प्रॉफिट ऊपर आपने देखा, अभी मैं वापस से दिखाऊंगा कि नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा है या प्रॉफिट फॉर करंट ईयर नहीं दे रखा, आप देखिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह अपन लिख देंगे 0। इसमें ऐड करेंगे रिजर्व, ठीक है। क्लोजिंग 60,000 है और ओपनिंग 30,000 है, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को कम कर देंगे, ठीक है। क्लोजिंग में से ओपनिंग कम करें, यहाँ पे आ गया 30,000 रुपये जनरल रिजर्व। इसमें ऐड कर देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन,
वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला बताया था ना मैं, 40,000 रुपये, वो आ जाएगा यहाँ पे, तो टोटल हो जाएगा 70,000 रुपये। ठीक है, अब कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आ जाइए 1 मिनट, मैं इसको यहाँ का सिखा देता हूँ, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपन ने निकाल लिया 70,000 रुपये, है ना। एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें एक ही आइटम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये अपन ने निकाल लिया 3,600 रुपये है। ठीक है, ऐड होता है ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड करते जब अपन, तो यहाँ पे आएगा 73,600, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंज में आप देखो ट्रेड पेएबल 40 से 35 हो गया, मतलब डिक्रीज़ हो गया। अब पहले मैं लिख देता हूँ इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लेस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं देख चुका हूँ, 0। ठीक है, यहाँ पे अगर सबसे पहले ट्रेड पेएबल 45 से 35 हो गया, सॉरी ये है 45, है ना, 48 है ये, 48 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर 13,000 रुपये कम हो गया। अब उसके बाद डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। अब उसके बाद अगर इन्वेंट्रीज, आपकी इन्वेंट्रीज है वो 15,000 रुपये इंक्रीज़ है, और ट्रेड रिसीवेबल्स ये आपके 10,000 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे आएगा 33,000 रुपीज़, 33 लेस कर देंगे। ठीक है, 33 को लेस करा तो ये आएगा 38 ना, 15 और ये 35 तो ऐसे हो रहे हैं और 38 तो ऐसे हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 38,000 रुपीज़। 38 को कम कर दूँगा मैं, तो 35,600 लेस कर देंगे टैक्स है आपका 32,000 रुपये, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता ही दिया था। यहाँ पर जाएगा 3,600 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16 और 17, ये बस लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, इसको कल कंप्लीट करेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे आगे। आपने यहाँ तक नहीं देखा, प्लेलिस्ट बन रखी है कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से और क्लास 12 अकाउंटिंग के नाम से, दोनों को ज़रूर से जाके देखना। यहाँ तक वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एक काम ज़रूर कर देना, इस वीडियो को 12th वाले दोस्तों के साथ शेयर करना। आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।